हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट वाज द ब्लडी संडे। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्लडी संडे। On Sunday, 22nd Jan 1905, the worker of Russia, led by the father Gapons, reached their winter places of the Thessar to the present of petitions, but there was a fire at the indiscriminately by the police and caucus as resulting in the death of more than 100 workers, with 300 workers wounded. That is the most important here. There is a death of the more than 100 workers and 300 workers is wounded. This started a series of events that become known as the 1905 revolution. This incident is known as a Bloody Sunday in Russia history. This incident is called to the Bloody Sunday. There is a death of the more than 100 workers and 300 workers is wounded. It is the called incident the Bloody Sunday in Russia. The news is proclaimed is unprecedented is a disturbance throughout the Russia, and strike took the place all over the country. There is this news is provoked to the is a unprecedentedly disturbance is the throughout the Russia. Strike took the place all over the country, and the University of Russia were closed down when to the student bodies struggle to the walkout of the complaining about the lack of civil liberties. There is a most important here. The universities of Russia were closed down when the student bodies struggle to the walkout or complaining about the lack of civil liberties. And the last point here, laborers, doctor, engineer, middle class worker established union and demanded to the Constitution Assembly. That is the most important here. Bloody Sunday, a lawyers, doctor, engineer, middle class worker established the union of unions and demanded as a constituent assembly. There is a most important question for the exam view. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या था। देखिए, खूनी रविवार से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ घटना घटी जिसमें कई लोगों को जान गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। अगर ये चैप्टर करते हो तो खूनी रविवार जो है महत्वपूर्णता को अलग ही दर्शाता है, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के अंतर्गत ये भी था। देखिए, जब मजदूरों का काम नहीं मिलेगा, जब लोगों को कम वेज मिलेगा, जब लोग भूखे मरने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे। जर्नल सी बात है कि लोग जो है कोई जो है आंदोलन करेंगे, कोई जो है रेवोल्यूशन करेंगे ही ना। जब रेवोल्यूशन करेंगे तो सरकार क्या कदम उठाएगी। सरकार, जर्नल सी बात है, सरकार जो है इस रेवोल्यूशन को जो है इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी। और दबाने की कोशिश में क्या करेगी वो, या तो वो गोलियां बरसाएगी, डंडे चलाएगी, कुछ ना कुछ करेगी ना। तो ये सारी बातें वहीं से शुरू हुई। कहते हैं हर एक क्वेश्चन जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है कि रविवार जो है 22 जनवरी 1905 को जो है फादर गोपोन के नेतृत्व में रूस के मजदूर जार के जो है शीतकालीन महल में याचिका पेश करने पहुंची। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई ना कि जो मजदूर थे उनको कम वेज मिल रहे थे, उनको भर पेट रोटी नहीं मिल रही थी, शोषण हो रहा था। तो फादर गोपेन के नेतृत्व में, फादर जो थे, ठीक है, गोपेन थे, जिसके नेतृत्व में यानी उनके अगुवाई में जो है मजदूर लोग सब जो है कहाँ पहुँच गए, शीतकालीन महल में पहुँच गए अपनी याचिका पेश करने के लिए।
यानी अपनी दलील देने के लिए कि हम लोगों की क्या हालत है अभी। लेकिन उन पर पुलिस द्वारा धनाधूर जो है गोलीबारी की गई। यानी देखा जाए तो महल के जो है बचाव के लिए वहाँ के सरकार ने क्या किया, वहाँ पर धनाधूर गोलियों की बरसात कर दी। और कहते हैं काम काजों में से जो है 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु के साथ साथ 300 श्रमिकों जो थे घायल कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि इतने लोगों की मृत्यु एक साथ कोई आम नहीं थी। यानी यहाँ पर यह बात साफ हो गया कि फादर गोपनीय ने जो है 1905 में 22 जनवरी को जो है मजदूरों को जो है यूनियन बना के शीतकालीन महल में जो है याचिका पेश करने के लिए पहुँचे थे। यानी ये शांतिपूर्ण जो है अपना कार्य करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो राजा था उसको ये बात समझ नहीं आई। उसने जो है पुलिस को बुला के धनाधूर जो है गोलियों की बरसात कर दी, जिसके वजह से खंजावों ने 100 से अधिक श्रमिक की मृत्यु हो गई। यानी 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु हो गई और साथ साथ जो है 300 श्रमिकों को घायल कर दिया। तो समझ सकते हो कि ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है कि 100 से अधिक जो है श्रमिकों की मृत्यु हुई और 300 श्रमिकों को घायल कर दिया। इस घटना को एक श्रृंखला शुरू की जिसे 1905 में क्रांति के रूप में जाना जाता है। यानी इसे 1905 की क्रांति के रूप में जाना लग गया और इस घटना को रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी वो दिन थी रविवार, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर कितनी बात सरल थी कि जो है फादर गोपनीय के नेतृत्व में लोग सब जो थे याचिका करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए, राजाओं को सोचना चाहिए था कि इनके मकसद क्या है, लेकिन उन्होंने मकसद न जान के जो है धनाधूर गोलियों की बरसात कर दी। और 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु आम बात नहीं थी और 300 से अधिक घायल हो जाना स्वाभाविक बात भी नहीं थी। और इस घटना को जो थी रविवार के दिन घटी थी, इसलिए इसको जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका खूनी रविवार जो ये घटना घटी उसका जो है प्रभाव हमें हर एक क्षेत्र में देखने को मिला। यानी क्वेश्चन अगर आपको खूनी रविवार के क्या प्रभाव पड़ा तो ये भी आप इसके अंतर्गत आंसर कर सकते हो। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता यहाँ क्वेश्चन रखता है। कहते हैं खूनी जो रविवार हुई घटना उसका बहुत ही प्रभाव देखने को मिला। इस खबर ने पूरे रूस में अभूतपूर्व जो है गड़बड़ी पैदा कर दी। यानी सभी लोगों जो थे काफ़ी गुस्से में आ गए, क्योंकि ये जो था एक बहुत ही गलत नीतियों के अंतर्गत लिया गया फैसला था, क्योंकि ये याचिका पेश करने आए थे, ना कि कोई क्रांति करने आए थे। कहते पूरे देश में हड़ताल हो गई। इसका ये प्रभाव पड़ा कि पूरे देश में जो है हड़ताल हो गई। यानी मजदूरों के जो ये मृत्यु हुई इसकी वजह से सभी देश में जो है हड़ताल कर दिया पूरे देश में, और ये खबर जो है पूरे रूस में फैल गई और हर जगह जो है गड़बड़ी पैदा कर दी। रूस के विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। यानी रूस के जो विश्वविद्यालय थे उसको भी बंद कर दिया गया, जब छात्र निकाय ने नागरिक स्वतंत्रता की कमी के बारे में याचिका करते हुए जो बहिर्मान भी किया। यानी यहाँ पर जो है छात्रों ने एक याचिका भी दिया कि ये गलत थी, सरकार से प्रश्न पूछने लग गए। यहाँ तक कि डॉक्टरों जो थे, वकील थे, इंजीनियर थे, मध्य वर्ग के श्रमिक ने यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की और एक संविधान सभा की मांग की कि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। कहते ऐसी घटना तो होना भी नहीं चाहिए। जब तक सरकार को जो है लोगों के मकसद का पता न चले उस पर आंख बंद करके गोली चलाना स्वाभाविक बात नहीं था। इस वजह से पूरे देश में जो है रूस में देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और कहते हैं ये जो है क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, क्योंकि खूनी रविवार के बाद जो है क्रांति ने अपना एक नया रूप, नया जो है रंग पकड़ लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि ये घटना जो है 22 जनवरी 1905 की है, जहां फादर गोपनीय के नेतृत्व में मजदूर सब जो थे शीतकालीन महल में याचिका करने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां पर जो है धनाधूर गोलियों की बरसात ने जो है 100 से अधिक मजदूरों को जो है हत्या हो गई और 300 से अधिक मजदूर जो थे घायल हो गए। और इस घटना जो थी रविवार के दिन घटी थी, इसलिए इस घटना का जो नाम पड़ा खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
और इस घटना की वजह से पूरे देश में जो है गड़बड़ी पैदा हो गई, पूरे देश में हड़ताल हो गया, सभी जो है रूस के सभी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और छात्रों ने जो है याचिका करने लग गए। यहाँ तक कि वकील, इंजीनियर और मध्य वर्ग के लोग ने भी इसका बहुत ही निंदा किया, जो है काफ़ी निंदा किया और कहा कि यहाँ पर एक संविधान होनी चाहिए जहाँ पर ऐसी कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लेना। लेकिन एक बात नहीं भूलना है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चे मेरे पास हैं उनको ही इसका फ़ायदा मिले। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चों को ये फ़ायदा पहुँचे और ये एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को जो है अच्छे बन जाने से पूरे देश अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए आप भी तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए, जितना हो सके इसको जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, किसी ग्रुप में सेंड कीजिए, जिससे जो है ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच जाए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, दूसरे बच्चे देखे चाहे ना देखे, इसमें आपका कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना कर्तव्य कीजिए, मैं भी अपना कर्तव्य करूंगा। हम जो है अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे।